This is the fourth part of the we start chapter number 4, The Enemy. Let us recapitulate the story that we have covered so far. I am using the bilingual approach to explain this lesson. We know that Dr. Sadao is a Japanese doctor. He gives very much priority to the statements of his father. We also know about the background of his wife. He met his wife at Professor Harley's house in America. One day, Dr. Sadao and his wife both were standing in the veranda when they saw a shadow from the sea. That shadow staggered, crawled, and fell down. In the beginning, they thought that he was a fisherman, perhaps, who would have washed away with his boat. But finally, they realized that he was an Englishman. He was short and bleeding. They were in a dilemma what they should do with that American soldier. First of all, they thought that it would be better to put him back into the sea because he was an escaped American POW. But later on, they decided to carry him into the house. They started taking care of that prisoner of war. But first problem that came into their way was that their own servant Yumi refused to obey them. And then Hana had to wash that soldier herself. Now, story further on. She crouched. Crouch means, here we have a word CROUCHED, crouched. Crouched means sit in a squatting position. जब कोई इंसान नीचे की तरफ झुककर बैठता है तो हम उसे बोलते हैं क्राउच. शी क्राउच, वो झुककर बैठ गई क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. यहां पर हम देखते हैं वर्ड यूज किया गया है स्लीपिंग फेस. हाउ कैन अ फेस स्लीप? फेस तो नहीं सो सकता. इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसका मतलब उस सोए हुए आदमी का चेहरा. तो वह उस सोए हुए आदमी के चेहरे के पास गई और झुककर उसके बराबर में बैठ गई. इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस. उसने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उसका चेहरा, पिटियसली मीन्स समथिंग दैट अराइजेज पिटी इन यू इज पिटियसली, जो आपके अंदर दया के भाव पैदा कर दे, ऐसा चेहरा. उसका चेहरा ऐसा था कि उसे देखकर उसके ऊपर हाना को तरस आ रहा था. शी थॉट द लिप्स वर ट्विस्टेड. शी थॉट, उसने सोचा कि इसका चेहरा कितना ज़्यादा पतला है. और ये बात जब उसने सोची तो बड़ा उसके ऊपर रहम करते हुए, बड़े तरस खाते हुए ऐसा सोचा. एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो होठ थे, जो उस POW के होठ थे, वो ट्विस्टेड थे. ट्विस्टेड मीन्स ऐंठे हुए होना या भिंचे हुए होना. दर्द से उसने अपने होठों को भींच रखा था. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. वह आदमी दर्द में था, चाहे उसे ये बात पता हो या न पता हो. पता क्यों ना हो? क्योंकि ही वॉज अनकॉन्शियस. इस समय वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन बेहोशी के हालत में भी वो दर्द साफ दिखाई देता था उसके चेहरे पर. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. उसे देखते हुए she wondered, उसने सोचा. जब उसके चेहरे को हाना बड़े ध्यान से देख रही थी तो उसने सोचना शुरू किया. द स्टोरीज दे हैड हर्ड, कि जो कहानियाँ हमने अब तक सुनी थीं या सुन रखी थीं, ऑफ द सफरिंग्स, उन परेशानियों, उन कष्टों की, ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, जो कष्ट दिए जाते थे ऐसे कैदियों को, क्या उनमें वाकई सच्चाई थी? आज तक हाना ने द स्टोरीज, देयर वर मैनी स्टोरीज दैट हाना हैड हर्ड अबाउट द टॉर्चर.
meted out to the prisoners whether they were true or not. That is what she is thinking now. वो ये सोच रही है कि हम यहाँ पर घर पर बैठकर लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं कि जो सोल्जर पकड़े जाते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ लड़ने वाले सोल्जर यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा कष्ट ढाए जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ कहानियाँ थी या इनमें सच्चाई थी? दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। ये कहानियाँ दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, ये कहानियाँ पीसेज में आती थी, फ्लिकर्स में आती थी, ऑफ रूमर अफवाहों की, यानी कि ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी, टॉर्चर की अफवाहें वहाँ पर अक्सर उड़ती रहती थी और ये कहानियाँ एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और इन कहानियों को के उल्टे में भी हमेशा कहानियाँ तैयार रहती थी। कोई कहता था ये बात सच है, कोई बोलता था नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई कहता था कि टॉर्चर बहुत अधिक किया जाता है अगर किसी भी सोल्जर को यहाँ पकड़ लिया जाए तो, दूसरा बोलता था कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, हमारे यहाँ हम किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं। तो देयर वर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरीज इन द फेवर ऑफ टॉर्चर एंड अगेंस्ट टॉर्चर ऑल्सो। इन न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड दैम ग्लैडली। हालांकि अफवाहें तो ये थी जिनकी हम अभी बात कर चुके हैं, लेकिन जो अखबार में छपता था, जो प्रिंट मीडिया में छपता था, वो कुछ और ही होता था। वहाँ पर क्या रिपोर्ट्स होती थी? इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ करती थी दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, कि जहाँ कहीं भी जापान की आर्मी जाती थी, द पीपल रिसीव्ड दैम ग्लैडली, तो लोग उन्हें खुली बाहों से स्वागत करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे जापान की आर्मी का, बहुत खुली बाहों से उनका स्वागत करते थे, विद क्राइज ऑफ जॉय। और जब लोग उन्हें देखते थे तो वो खुशी से चीख उठते थे एट द लिबरेशन, उनके आज़ादी के समय पर। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? दिस इज ए लिटिल डीपर, हमें इसे थोड़ा फिर से समझना पड़ेगा। जब जापान की आर्मी किसी भी पीओडब्ल्यू को रिलीज कर रही होती थी, ये जापानी सरकार जब किसी भी पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर को रिलीज कर रही होती थी और जापानीज आर्मी को वो सिपाही देखता था तो इतना ज़्यादा सम्मान से भर जाया करता था जापानीज आर्मी के प्रति। क्यों? क्योंकि जापानीज आर्मी ने उसे पकड़ने के बाद उसके साथ बहुत ही डिग्निफाइड सलूक किया, उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आए, कोई टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उसे बड़े सम्मान बड़े इज्जत से अपने पास रखा। और जब उसे रिलीज़ किया गया तो वो कृतज्ञता के भाव उसकी आंखों में साफ दिखाई देते थे। इतनी कृतज्ञता से वो भरे हुए होते थे सिपाही जिन्हें रिलीज़ किया जा रहा होता था कि वो जापानीज आर्मी को देखकर रो पड़ते थे और वो खुशी के आंसू हुआ करते थे। ऐसी रिपोर्ट्स छपती थी न्यूज़पेपर के अंदर। कोई नहीं जानता था कि इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई थी। क्या जापानीज आर्मी इस तरह का बर्ताव करती थी अपने दुश्मनों के साथ, या जो अब हाना अपनी आंखों से देख रही है टॉर्चर, इस तरह का टॉर्चर करती थी? क्योंकि खबरें जो फैलती थीं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, वो तो टॉर्चर वाली फैलती थीं, लेकिन जो अखबारों में छपता था वो बिल्कुल अलग होता था। बट नाउ शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. अब अचानक से हाना के दिमाग में एक इमेज, हाना ने सोचना शुरू किया, हाना को याद आया एक आदमी। वो आदमी कौन है? वो जनरल टाकीमा है। जनरल टाकीमा इज़ द जनरल ऑफ जापानीज आर्मी, और उसको इस कहानी के अंदर बेहद क्रूअल दिखाया गया है। क्रूअल मीन्स रुथलेस, रुथलेस मीन्स विकड। उस आदमी को इतना ज़्यादा क्रूअल दिखाया गया है कि वो अपनी वाइफ तक पर रहम नहीं करता। ही हु एट होम, जो घर पर बीट हिज वाइफ, अपनी पत्नी को पीटता हो क्रूअली, इतनी निर्दयता से। दाउ नो वन मैंशनड इट नाउ, हालांकि अब कोई इसका जिक्र नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो जनरल टाकीमा के बारे में ऐसा जिक्र करे कि वो अपनी पत्नी पर अपने घर में इतने जुल्म ढाता है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि जनरल टाकीमा की बेहद मजबूत एक धौंस है, बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान है, और जब से उसने एक युद्ध जीता है मंचूरिया में, तब से तो उसकी बात ही अलग है। तब से तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई जनरल टाकीमा के खिलाफ एक बात भी बोल दे। हालांकि ये पता सबको है कि जनरल टाकीमा इतना क्रूअल है कि अपनी वाइफ को भी घर पर बिना पीटे नहीं छोड़ता है।
इफ अ मैन लाइक दैट, अगर इस तरह का इंसान कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमेन, इतना ज़्यादा कहर एक औरत के ऊपर ढा सकता है, अगर ऐसा इंसान जो एक औरत तक पर इतना कहर ढाता हो इन इस पावर, जो कि उसकी ताकत में हो, वो उसकी पत्नी है, उसके अधीन है, तो जो पत्नी, उसकी खुद की पत्नी उसके अधीन में है, उस पर इतनी निर्दयता से पेश आता हो, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या ऐसे इंसान को छोड़ देगा वो? तो क्या इस जैसे कैदी पर जुल्म ढाने से बाज आ जाएगा? उदाहरण के तौर पर अगर ऐसा सोचा जाए कि ये एक इंसान जो इतना ज़्यादा दुष्ट है अपनी पत्नी के प्रति, उसको अगर कोई पीओडब्ल्यू मिल जाए तो क्या उस पीओडब्ल्यू पर वो रहम करेगा? इट डज नॉट कम इन द इमेजिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ये संभव नहीं है. शी होप्ड एंक्शसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड. बस उसने उम्मीद की बड़ी चिंता के साथ कि भगवान करे इसके ऊपर कोई ऐसा जुल्म न ढाया गया हो, इस आदमी को टॉर्चर न किया गया हो. शी होप्ड एंक्शसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि काश इसका टॉर्चर ना हुआ हो. इट वॉज एट दिस मोमेंट, जब वो ऐसा सोच ही रही थी, जब उसके मन में ये ख्याल चल ही रहे थे कि भगवान करे इसके ऊपर ऐसा कहर ना ढाया गया हो, तभी अचानक से एट दिस मोमेंट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स, तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ी डीप रेड स्कार्स, गहरे लाल घाव के निशान पर, ऑन हिज नेक, जो कि उसकी गर्दन पर मौजूद थे, जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे. जब वो ऊपर वाले से इस बात की दुआ कर रही थी कि इसके ऊपर वो कहर ना ढहा हो, तभी अचानक से उसकी नज़र घाव के निशानों पर पड़ी जो कि उस इंसान की गर्दन पर कान के बिल्कुल नीचे बने हुए थे. दोज स्कार्स, शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव. वो निशान, उसने बुदबुदाते हुए अपनी आंखें उठाकर देखा सदाव की तरफ. सदाव से उसने प्रश्न भरी निगाहों से देखा, जैसे सदाव से पूछ रही हो कि वो निशान इसकी गर्दन पर कैसे हैं. बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी. उसी क्षण, एट दिस मोमेंट ही फेल्ट, डॉक्टर सदाव को महसूस हुआ जैसे उसके इंस्ट्रूमेंट की, जिस इंस्ट्रूमेंट से भी वो उस बुलेट को तलाश कर रहा था उसके घाव के अंदर, वो इंस्ट्रूमेंट जैसे अचानक से जाके टकरा गया हो किसी हार्ड सी चीज़ से, और वो भी किस चीज़ के पास? खतरनाक तरीके से किडनी के पास. मतलब गोली जो थी वो कहीं किडनी के आसपास ही थी, और किडनी के आसपास ही उसका जो इंस्ट्रूमेंट था उससे जाकर टकरा गया था. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अचानक से वो एकदम मेडिटेटिव मोड में चला गया, सारे विचार उसके अंदर से जाते रहे. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही बिकेम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम थॉट्स. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, इस समय वो परम आनंद की स्थिति में था. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर? द प्लेजर ऑफ सक्सेस. अब उसे ये दिखने लगा था कि हाँ, अब मैं इस बुलेट को निकाल दूंगा. तो ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियों से खोजना शुरू किया. प्रोब मीन्स सर्च. उसने अपनी उंगलियों से खोजना शुरू किया. डेलिकेटली मीन्स बड़ी नाजुकता के साथ. फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, डॉक्टर सदाव पूरी तरीके से परिचित थे. एवरी एटम, हर एक अणु से, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के, वो इंसान के शरीर के कण कण से वाकिफ थे. ही वॉज सो वेल वर्स्ड विद द एनाटॉमी दैट ही न्यू एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेरी वेल. वो इंसान के हर एक बॉडी के पार्ट को बहुत अच्छे से जानते पहचानते थे, फैमिलियर थे. क्यों? हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उनके जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर सदाव के जो एक बुजुर्ग प्रोफेसर थे जिन्होंने डॉक्टर सदाव को एनाटॉमी पढ़ाया था. व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी होता है शरीर संरचना विज्ञान, जिसमें आप पूरे शरीर को, हर पार्ट को बॉडी के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एनाटॉमी. तो हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड बीन टू दैट नॉलेज. उनके जो प्रोफेसर थे उनका मानना था,
ओल्ड प्रोफेसर एनाटॉमी के, उनका मानना था इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। अगर किसी भी सर्जन, अगर किसी भी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को इंसानी शरीर की पूरी तरीके से पहचान नहीं है, उसके प्रति वह अज्ञान से भरा हुआ है, इग्नोरेंट है, तो इससे बड़ा पाप कोई भी सर्जन कर नहीं सकता है। मीन्स अगर आप सर्जन हैं तो सबसे पहली शर्त, मौलिक शर्त यह है कि आपको इंसान के शरीर की संरचना के विषय में सब कुछ पता होना चाहिए, अदरवाइज आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है। ऐसा मानना था डॉक्टर सादाव के प्रोफेसर का, और यही डॉक्टर सादाव के प्रोफेसर ने डॉक्टर सादाव को पढ़ाया था। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लास ईयर आफ्टर ईयर। हर एक साल, यह उनका डायलॉग हुआ करता था, हर एक साल वो अपनी क्लास में गर्जन के साथ बोला करते थे, बहुत जोर से गरज गरज के बताया करते थे बच्चों को। क्या बताते थे? हिज ओल्ड अमेरिकन, आई एम सॉरी वी मिस्ड इट, ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। वह अपनी क्लासेस में हर साल, साल दर साल गरज गरज के बताया करते थे। क्या? टू ऑपरेट विदाउट ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। वो हमेशा बोला करते थे कि अगर आप ऑपरेशन करने के लिए निकल पड़े हो, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज, और आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है बॉडी की, इतनी जानकारी नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है शरीर के प्रति। कितना ज्ञान? जैसे कि शरीर को आपने खुद बनाया हो। आप तब ऑपरेशन करने के लिए जाइए थिएटर में जब आप शरीर के बारे में इस तरह जान गए हों जैसे आप खुद उस शरीर के रचयिता हों, जैसे आप खुद उस शरीर के क्रिएटर हों। जब आप बॉडी को इतने बेहतर तरीके से जानते हो तभी आप ऑपरेशन करने के हकदार हैं। उससे पहले अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो आप ऑपरेशन नहीं बल्कि मर्डर करते हैं। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। उससे पहले आप एक मर्डरर हैं। यू कैन नेवर बी अ डॉक्टर अनटिल एंड अनलेस यू आर वेल अवेयर ऑफ द एटम्स, ईच एटम ऑफ द बॉडी। दैट वॉज वॉट डॉक्टर सादाउ's डॉक्टर प्रोफेसर, ओल्ड प्रोफेसर हैड टोल्ड हिम। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सादाव मर्मर्ड। अब सादाव ने धीरे से कहा, ओ किडनी के पास नहीं है, किडनी बच गई। जो गोली है, जो बुलेट है, शुक्र है वो किडनी के है तो बहुत पास, लेकिन बिल्कुल किडनी पर नहीं लगी है, किडनी बच गई। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब वो पूरी तरीके से, डॉक्टर सादाव जब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाया करते थे अपने काम में ऑपरेशन करते वक्त, तो वो अक्सर अपने पेशेंट से बातचीत करना शुरू कर दिया करते थे, बुदबुदाना शुरू कर दिया करते थे, उससे बोलना शुरू कर दिया करते थे। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, और अपने पेशेंट्स को वो बातचीत के दौरान हमेशा बोलते थे माई फ्रेंड। वो अपने पेशेंट्स को, हालांकि पेशेंट उन्हें सुन नहीं रहा होता था क्योंकि वो तो बेहोश होता था, लेकिन ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर सादाव अक्सर अपने पेशेंट्स को माय फ्रेंड कहकर पुकारते थे। एंड सो नाउ ही डिड, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। व्हाट एन आयरनी। वो इस समय भी जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं वो उनका फ्रेंड नहीं बल्कि उनका एनिमी है, लेकिन उसे भी वो माय फ्रेंड कहकर पुकार रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो फ्रेंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनकी आदत थी। ऑपरेशन करते वक्त वो सबको फ्रेंड ही कहते थे। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। अब वो ये भूल ही गए थे ऑपरेशन करते वक्त कि वो अपने दुश्मन, अपने एनिमी का ऑपरेशन कर रहे थे। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन द बुलेट वॉज आउट। एंड देन क्विकली, और तब एकदम से, फट से, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज, एकदम बड़ी सफाई के साथ और एकदम सटीक तरीके से, प्रिसाइज मीन सटीक, एक्यूरेट, ऑफ इंसिजन, बिल्कुल उन्होंने एकदम सटीक बड़ी सफाई से एक चीरा लगाया। इंसिजन बोलते हैं चीरा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने बड़ी सफाई के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बड़े सटीक तरीके से एक चीरा लगाया, द बुलेट वॉज आउट, गोली बाहर हो गई, गोली निकल गई। द मैन क्विवर्ड, वो आदमी कपकपाया। क्विवर मीन्स ट्रिम्बल। वह आदमी कपकपाया। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो बेहोश था, बेहोशी में कपकपाया। नेवरदलेस ही मटर्ड, फिर भी उसके मुंह से कुछ निकला। अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले।
उस बेहोशी के हालत में भी दर्द की स्थिति में उसके मुंह से कुछ शब्द निकले जो इंग्लिश के थे, जैसे गट्स। ही मटर्ड चोकिंग, बोलते बोलते वो रुक गया, चोक हो गया, उसका गला रुंध गया, लेकिन उसने क्या बोला? गट्स। वो डज गट्स मीन? हम बोलते हैं हाय दम निकल गया, जान निकल गई, जान निकाल दी। ठीक उसी तरीके से हियर इज अ वर्ड गट्स। गट्स मीन्स जान निकाल दी। दे गोट माई गट्स, इन्होंने जान ही निकाल दी मेरी। सादाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना ने एकदम से चीख कर कहा सादाओ, हश। सादाओ सेड, सादाओ ने कहा चुप। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड। यहां पे हाना क्यों चीखी? उसके दर्द, उसके कष्ट, उसकी चीख को सुनकर हाना भी चीख उठी। शी इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, शी इज अ वेरी कंपैशनेट वुमन। Obedient to, we have to be very clear with the adjectives that we can use with Hannah. Hannah is a very obedient, respectful wife towards her husband, and she is compassionate too. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist. वो आदमी sank into silence. Sank into silence means डूब जाना। वह आदमी फिर से डूब गया। किस चीज में डूब गया? साइलेंस, खामोशी में। इट मीन्स वो फिर से खामोश हो गया। सो प्रोफाउंड, और इस बार खामोशी इतनी ज्यादा गहरी थी दैट सादाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सादाओ ने उसकी कलाई पकड़ी। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि जब सादाओ उसकी कलाई पकड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे पकड़ना नहीं चाहता। वो उस टच को पसंद नहीं कर रहा है, उसके हाथ को पकड़ने को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स, हाँ अभी भी पल्स मौजूद थी। इट मीन्स अभी भी धड़कन मौजूद थी। सो फेंट, हालांकि बहुत ही ज़्यादा फेंट थी, धुंधली थी। सो फीवल, बेहद कमज़ोर थी। बट इनफ, लेकिन इतनी तो थी। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, कि अगर वो आदमी जीना चाहता था तो इतनी काफ़ी थी, उसे जिंदा रखने के लिए काफ़ी थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन डॉक्टर सादाव ने सोचा कि मैं चाहता तो नहीं कि ये आदमी जिंदा रहे। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि ये आदमी बचे, उसने सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, और तभी उसने हाना को इशारा करते हुए कहा कि बस रहने दो, और एनेस्थेटिक नहीं तो पता लगा एनेस्थीसिया से ही मर गया ये। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's arm. He turned as swiftly, वो बड़ी तेजी से मुड़ा, डॉक्टर सादाओ बड़ी तेजी से मुड़े। As though he had never paused, मानो जैसे अब वो कभी रुकेंगे ही नहीं, इतनी गति से मुड़े। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और जो उनका मेडिसिन का बैग था, मेडिसिन्स मीन्स द बैग फुल ऑफ मेडिसिन्स। ही चोज अ स्मॉल वायल, उसके अंदर से उन्होंने ली एक छोटी सी सीसी, वायल जिसके अंदर दवाई भरी होती है, वो छोटी सी सीसी को हम वायल बोलते हैं, स्मॉल कंटेनर। उन्होंने उसमें से एक छोटी सी सीसी चुनी। एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक बोलते हैं इंजेक्शन, सिरंज, और इसके अंदर से उन्होंने उस सीसी के अंदर से उन्होंने दवाई अपनी सिरंज के अंदर भरी। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उस दवाई को डाल दिया, थ्रस्ट मीन्स घुसाना, डाल दिया इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उस मरीज की लेफ्ट आर्म में, यानी कि दवाई भर के इंजेक्शन भर के उसके लेफ्ट आर्म में इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर साहब ने। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर बाद में उस सिरंज को नीचे रखा, और नीचे रखकर दोबारा से डॉक्टर साहब ने उसकी कलाई को थाम कर देखा। टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, दोबारा से उस आदमी की कलाई को पकड़ कर देखा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड, जो पल्स थी हाथ में, जो नब्ज थी, वो बड़ी तेजी से फड़फड़ाई। फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना। वंस और ट्वाइस, एक दो बार फड़फड़ाई। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और उसके बाद वो तेज होती चली गई, मजबूत होती चली गई। And then this man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. ये आदमी तो बचेगा ही बचेगा, ये आदमी नहीं मरने वाला, उसने हाना से कहा आहा भरते हुए। डॉक्टर सदाव ने जोर की आहा भरी, हाना की तरफ देखा और बोले
दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। इतना कुछ हो गया लेकिन ये आदमी मरने को तैयार नहीं, ये आदमी तो बचेगा ही बचेगा। दिस मैन विल लिव। द यंग मैन वॉक सो वीक, दिस हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। द यंग मैन वॉक, वह नवयुवक जागा, अब वो जाग गया है। द यंग मैन वॉक सो वीक, और जब वो जागा तो बेहद कमजोर था। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी जो नीले आंखें थीं उनके अंदर भय, उन नीली आंखों में साफ तौर पर भय देखा जा सकता था। When he perceived where he was, जब उसकी नज़र पड़ी कि वो कहाँ पर था। जैसे ही जागने के बाद उसने अपने चारों तरफ देखा और ये समझने की कोशिश की कि आखिर मैं हूँ कहाँ, तो वो भय से भर गया। He was terrified. He was that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. जब हाना ने उसे बेहद डरा हुआ देखा तो हाना को अंदर से ही ऐसा लगा कि उसके अंदर से अपोलोजाइज फील हुआ। शी फेल्ट सॉरी, हाना ने सॉरी फील किया। हाना ने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे बोला आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। और उसके बाद हाना ने खुद सर्व्ड हिम, उसे खाने के लिए चीज़ें दी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि सभी नौकरों ने कमरे के अंदर घुसने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि सर्वेंट्स पहले से ही बागी हो गए थे। सर्वेंट्स ने पहले से इनकार कर दिया था कि हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. When she came, जब वो अंदर आई, in the first time, जब वो पहली बार उसके ऑपरेशन के बाद, उसके इलाज के बाद जब वो अंदर आई तो उसने देखा, क्या देखा? हिम समन स्मॉल, समन मीन्स गैदर, इकट्ठा करते हुए। उसने देखा वो आदमी जो ताकत उसके अंदर थोड़ी बहुत बची हुई थी उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। अब ये एक बहुत ही भयानक चीज़ होती। अभी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खड़ा हो सके, लेकिन फिर भी जो भी ताकत उसके अंदर थोड़ी बहुत बची हुई है उसे इकट्ठा करके वो सीधा बैठने की कोशिश कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली। हाना उसके पास आई और आके बोली घबराओ मत, और बड़े विनम्र तरीके से। बैग्ड हिम सॉफ्टली, बड़े प्यार से, पोलाइटली उसने कहा घबराओ मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश? ही गैस्प। गैस्प मीन्स मुंह फाड़कर, जब आप बहुत एस्टोनिस्ड हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, आपका मुंह फटेगा फटा रह जाता है, तो यू गैस्प। तो उसने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से एकदम से सवाल दाग दिया हाना के ऊपर, अच्छा यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल लेती हो? आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। हाना ने कहा काफ़ी लंबे समय तक मैं अमेरिका में रही हूँ। शी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। हाना ने देखा कि वो जवाब देना चाहता था, वो आगे बात करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, वो आगे बोल नहीं पाया। एंड सो शी knelt एंड fed him gently from the porcelain spoon। इसीलिए वह उसके नीचे घुटनों के बल बैठी और उसने बड़े प्यार से उसे पोर्सलेन स्पून से खिलाना शुरू कर दिया। उसे जो भी खाना देना था स्पून से खाना देना शुरू कर दिया। पोर्सलेन स्पून मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ चाइनीज़, हम बोलते हैं चाइना की मिट्टी। तो वो चाइना की मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं उन्हें हम पोर्सलेन यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो ये स्पून भी वैसी ही है। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। वो खाना नहीं चाहता था। ही एट अनविलिंगली, रिलक्टेंटली, उसने अनिच्छा से खाया, लेकिन थोड़ा बहुत खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम जल्दी ही मजबूत हो जाओगे। शी सैड नॉट लाइकिंग हिम, उसने उससे कहा, हालांकि जब वो इससे बात कर रही है उसे पसंद नहीं कर रही है, नॉट लाइकिंग हिम, उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। एंड येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा मूव्ड है। शी इज़ ओवरवेल्म्ड, कंपैसिनेट है। शी इज़ सो काइंड कि वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसे पसंद ना करने के बावजूद भी उसे वो ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रही है कि तुम घबराओ मत, यू आर सेफ हियर। ही डिड नॉट आंसर,
इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जब सादाव तीसरे दिन उस कमरे में आया, सादाव अगले 2 दिन तक कमरे में नहीं आया, जब तीसरे दिन सादाव उस ऑपरेशन रूम में आया जहां पर ऑपरेशन किया गया था, he found the young man, तो उसे वह नवयुवक बैठा हुआ मिला, बेड पर बैठा हुआ था आराम से। हिज फेस ब्लडलेस, ऐसा लग रहा था चेहरे पर बिल्कुल ब्लड ही ना हो। हिज फेस वॉज पेल, और ऐसा क्यों? क्योंकि बैठने में उसने बहुत एफर्ट लगाए थे, बहुत एनर्जी लगाई थी, और इसलिए उसके चेहरे से जैसे सारा खून सूख कर उसकी एनर्जी में निकल गया हो, ऐसा लग रहा था देखकर उसे। लाई डाउन, सादाव क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई? सादाव ने चीख कर कहा, लेट जा चुपचाप, मरना चाहता है क्या? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. उसने जबरदस्ती, he forced the man down, उसने जबरदस्ती नीचे लेटाया उस आदमी को, gently, आराम से, जबरदस्ती की लेकिन gently, and strongly, मजबूती के साथ, and examined the wound, और उसके घाव को नज़दीक से देखा, examine किया, देखा कि कितना घाव बचा हुआ है, कितना भर गया है। You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. डॉक्टर सादाव ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तूने 1-2 बार ऐसी हरकत और की तो मर जाएगा, खुद को मार लेगा अगर तूने ऐसी हरकत की तो। What are you going to do with me? The boy muttered. लेकिन उस लड़के ने सीधा सवाल दाग दिया डॉक्टर सादाव के ऊपर, ये बताओ तुम मेरा क्या करने वाले हो? What are you going to do with me? तुम क्या करने वाले हो मेरा? The boy muttered. लड़के ने पूछा। He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? डॉक्टर सादाव ने देखा, वो देखने में मुश्किल से 17 साल का लग रहा था, अभी उसकी उम्र 17 साल भी शायद ही हो। और उसने फिर सवाल पूछा, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? क्या तुम मुझे आर्मी को देने वाले हो? क्या तुम मुझे जापानीज आर्मी को देने वाले हो? फॉर अ मोमेंट सादाव डिड नॉट आंसर, एक क्षण के लिए सादाव ने कोई जवाब नहीं दिया। सादाव वॉज स्टैंडिंग स्टिल देयर विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, ही वॉज ऑल साइलेंट। ही फिनिश्ड his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने अपना निरीक्षण पूरा किया, डॉक्टर सादाव ने उसके घाव को देखना पूरा किया, देखना बंद किया, और फिर उसके ऊपर रजाई ढक दी। pulled the silk quilt over the man, वो सिल्क की रजाई उसने उस आदमी के ऊपर ढक दी। I do not know myself what I shall do with you, he said. उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। I ought of course to give you to the police. मेरा कर्तव्य तो यही कहता है कि मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। You are a prisoner of war. तुम एक युद्ध के कैदी हो। No, no, do not tell me. No, बोल मत, बोलना नहीं है तुम्हें, चुप रहो। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जैसे ही उसे लगा कि वह young man कुछ बोलने वाला था, कुछ कहने वाला था, उसने उसे हाथ से रोक दिया। Do not even tell me your name unless I ask it. अपना नाम भी मुझे मत बताना जब तक कि मैं पूछूं ना, चुप रहो, वहीं लेटे रहो चुपचाप। They looked at each other for a moment. उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा एक क्षण के लिए। And then the young man closed his eyes. और तब उस नवयुवक ने अपनी आंखें बंद कर ली। And turned his face to the wall. और अपना चेहरा दूसरी तरफ, दीवार की तरफ घुमा लिया। Okay, he whispered, his mouth a bitter line. उसके चेहरे पर कड़वड़ाहट भरे भाव थे। He had bitter expressions on his face. वो कुछ बुदबुदाते हुए बोला, ठीक है, नहीं बोलूँगा, और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया जिधर दीवार थी। Outside the door, Hana was waiting for Sadav. दरवाजे के बाहर हाना खड़ी हुई थी और वो सादाव का इंतजार कर रही थी। He saw at once that she was in trouble. सादाव ने एकदम से भांप लिया, एकदम से उसके चेहरे को देखकर ही जान लिया कि शायद वह किसी परेशानी में थी। हाना के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। We will put it on hold here only and we will finalize this story in the next video. Thank you.